डियर स्टूडेंट्स, लास्ट स्लाइड में आप लोगों ने पार्ट 1 स्टडी किया जिसमें हमने टर्म एंड टर्म्स के बारे में आपको काफी तफसील से बताया। अब हम बाकायदा तौर पे अपना मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस स्लाइड को बहुत गौर से देखना है और ये पार्ट 2 होगा। और बहुत रोक रोक के याद रखिएगा, स्लाइड को देखने का तरीका ये होता है कि बहुत रोक कर और स्लो स्लो, ये नहीं कि आप पूरी फिल्म की स्टोरी की तरह अपनी स्लाइड देख लें, बल्कि होना ये चाहिए कि जो ना आप स्लाइड को रोक रोक के देखें। इसमें टाइम लगेगा लेकिन समझ में बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अपने पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने टर्म एंड टर्म्स पढ़ लिया। अब हम बाकायदा तौर पर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स यानी पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स का इसमें जो पहली स्लाइड आपको नजर आ रही है इस वक्त आपके सामने, ये वाली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विद मोनोमियल एज इट इज, आपको ये पूरी चीज कॉपी पे लिखनी होगी आज की डेट के साथ। मोनोमियल का मैंने आपको लास्ट टाइम मतलब बता दिया था कि सिंगल टर्म को मोनोमियल कहते हैं। अब होगा क्या, ये आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग। मल्टीप्लाई द फॉलोइंग लिखा हो या फाइंड द प्रोडक्ट लिखा हो, दोनों बातों का एक ही मतलब होता है। तो अब इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 अकेला एक टर्म है, दैट मींस इट इज मोनोमियल अकॉर्डिंग टू हेडिंग। ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको एक्स मत समझिएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है। और 6 और a क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए ये भी मोनोमियल माना जाएगा। ठीक है, तो जब मोनोमियल मोनोमियल से मल्टीप्लाई होगा तो पहले इनके साइन मल्टीप्लाई होंगे। 2 का साइन प्लस है, 6 का साइन प्लस है, प्लस 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 जो मैंने लिखा नहीं है, और प्लस लिखना जरूरी नहीं होता। पहले साइन मल्टीप्लाई होता है दो चीजों का जब मल्टीप्लाई होने जा रही होती है, फिर जो नंबर होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, और फिर आखिर में अल्फाबेट। तो 2 6 12 और a ऐसे आ गया, तो ये आ गया प्लस 12a। शुरू का प्लस लिखना जरूरी नहीं होता। आगे चलते हैं। माइनस 5a, 5a से मल्टीप्लाई हो रहा है, शुरू में माइनस आ रहा है। माइनस 5a एक मोनोमियल, ये दूसरा मोनोमियल। अब इनका पहले साइन मल्टीप्लाई होंगे, माइनस प्लस माइनस, 5 7 35। अब ये दो अल्फाबेट एक जैसे, जब एक जैसे अल्फाबेट हो और बीच में मल्टीप्लाई हो तो वो वाला अल्फाबेट एक दफा लिखा जाता है और उनके जो ऊपर के साइन होते हैं वो प्लस हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 यानी a स्क्वायर। आप चाहे तो a और b के ऊपर कोई पावर नहीं तो 1 1 लगा सकते हैं। तो ये a और ये a सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है। जब कभी दो एक जैसे या तीन एक जैसे अल्फाबेट मल्टीप्लाई हो तो वो अल्फाबेट लिखा एक दफा जाता है और उनकी पावर को प्लस कर दिया जाता है, और b ऐसे ही रहेगा। सेम आगे चलते हैं। 7ab एक है मोनोमियल, ये भी मोनोमियल है। मैंने इसको ब्रैकेट में इसलिए किया क्योंकि मल्टीप्लाई के फौरन बाद कोई साइन नहीं हो सकता, इसलिए जब कोई चीज माइनस में आ जाए तो ब्रैकेट में करना जरूरी हो जाता है। एक ये रहा, एक ये रहा। अब आप चाहे तो इन सबके पहले साइन मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, एंड देन माइनस प्लस माइनस। आप चाहे तो बी क्यूब के साथ यहाँ 1 लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। ये तो मैंने साइन कर दिया। अब नंबर की मल्टीप्लिकेशन की बारी होगी। 7 2 14, फिर 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 84। अब अल्फाबेट की बारी है। पहले चेक करेंगे सबके दरमियान मल्टीप्लाई है। मैंने एक बात बताई थी, दोबारा पहले बताया था, दोबारा a ये रहा, a स्क्वायर ये रहा, a क्यूब ये रहा। अब ये सारे a's मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम पहले a की बात कर रहे हैं तो a ऐसे लिख देंगे और a की जो पावर है 1 2 3 3 3 6 वो यहाँ लिख देंगे। यानी कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आप ये 7 के लेवल पे पढ़ चुके हैं कि जब सेम अल्फाबेट मल्टीप्लाई होते हैं तो वो अल्फाबेट को एक दफा लिखकर उनकी पावर को प्लस करते हैं। अब b की बारी है, b ये रहा, b ये रहा, b ये रहा, और इन सब के दरमियान मल्टीप्लाई होना शर्त है। ये मल्टीप्लाई में सिर्फ हो सकता है कि अल्फाबेट एक जैसे हो तो अल्फाबेट को एक दफा लिखते हैं और उनकी पावर को b की पावर 1, b की पावर 1, b की पावर 3, तो हो गया b की पावर 5। सेम क्वेश्चन 4 में भी ऐसे ही होगा। अब आप देखिएगा लास्ट पार्ट, क्वेश्चन 5 में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैं थोड़ा दूर करके लिख दिया। देखिए एक्स में और मल्टीप्लाई में आपको फर्क पहचानना है। ये भी मल्टीप्लाई है, 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 ये भी और ये भी। आखिरी सवाल देखिएगा, 4 का प्लस, प्लस 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 प्लस, यहाँ प्लस आ गया। फिर बारी आएगी नंबरों के मल्टीप्लाई करने की। 4 2 3 एंड 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। अब अल्फाबेट की बारी है। ए एक ये रहा, ए एक ये रहा, ए लिख के, क्योंकि जब कभी बीच में मल्टीप्लाई हो और सेम अल्फाबेट हो तो अल्फाबेट एक दफा लिखकर उनकी पावर को प्लस कर देते हैं।
सेम हम बी के साथ भी ऐसे करेंगे, सी के साथ भी ऐसे करेंगे, डी के साथ भी ऐसे करेंगे। एक रिकैप्चुलेशन कर दूं, देखिए अगर बीच में सबके मल्टीप्लाई हो तब ये शर्त होती है कि अल्फाबेट कई मर्तबा नजर आ रहे हो तो एक दफा लिखकर उनकी सारे अल्फाबेट के एक जैसों की पावर को प्लस कर देते हैं। तो ये तरीका है, ये आपको फॉलो करना है। ये आपको पूरी जो ये आपको नजर आ रही है स्लाइड, ये एज इट इज शुरू से आखिर तक कॉपी पे लिखना जरूरी होगी। और यहां रोक दीजिएगा इस स्लाइड देखते हुए, पॉज कर दीजिएगा, फिर इस पूरे को कॉपी कर लीजिएगा। इस तरह करेंगे तो आपका काम बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। स्लाइड के खत्म होने का इंतजार मत कीजिएगा, जैसे जैसे स्लाइड में बोलता जा रहा हूं इसको कॉपी कर जाइए, अपनी कॉपी पे आप लिखते जाइएगा, सारा काम आपका कंप्लीट हो चुका होगा और आपको समझ भी अच्छा आ जाएगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मोनोमियल विद बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब एक सिंगल टर्म का दो से, अब देखें आपको लास्ट टाइम याद होगा, आप अब सोच रहे होंगे कि ब्रैकेट की वजह से ये तो मोनोमियल हो गया, लेकिन आप जब मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे होते तो आप ब्रैकेट के अंदर एंटर होते हैं। जब ब्रैकेट के अंदर एंटर होंगे तो ये बाइनोमियल बन जाए। हालांकि उसूली तौर पर ब्रैकेट ने इसको मोनोमियल बना दिया है, लेकिन है ये बाइनोमियल क्योंकि मैं ब्रैकेट के अंदर एंटर हो रहा हूं। अब तरीका क्या होगा, पहले ये 3x 2x से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। होता क्या है कि जब भी कोई चीज ब्रैकेट के अंदर होती है तो बाहर वाली चीज पहले फर्स्ट वाली चीज से मल्टीप्लाई होती है, तो पहले इनका साइन मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 3 2 6 x, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाना जरूरी नहीं है, ब्रैकेट भी हो सकता है। ये x और ये x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x को एक दफा लिखा और इनकी पावर को प्लस कर दिया। इसी तरह 3x जिस तरह 2x से मल्टीप्लाई हुआ है, यही 3x बाहर वाला 7y से मल्टीप्लाई होगा। इनका पहले साइन प्लस 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 3 7 21 और x इंटू वाई x। अब मैं आपको ये एक तीसरी एग्जांपल समझा दूं तो दूसरी वाली भी ऐसे ही कवर होगी। ये वाली स्लाइड भी आपको एज इट इज कॉपी पे लिखनी है। आप चाहे सेम पेज पे लिखें, अगर जगह है नेक्स्ट पेज पे लिख दें, ये आपकी मर्जी होगी। -7s पहले s से मल्टीप्लाई हो, आप s के साथ यहां 1 लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो जब -7s पहले ब्रैकेट की पहली चीज से मल्टीप्लाई होगा, जैसे ऊपर हुआ, तो माइनस प्लस माइनस 7 1 7। अब ये दोनों s मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन लगाना जरूरी नहीं होता, ब्रैकेट के बाहर जो चीज होती है और ब्रैकेट के अंदर जो चीज होती है वो मल्टीप्लाई ही मानी जाती है। अब क्योंकि ये दोनों s मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई मैंने आपको क्या बताया था कि s एक दफा लिखकर उनकी पावर को प्लस कर, इधर -7s -40 से होगा, -7s -3u से होगा। मल्टीप्लीकेशन में पहले दो चीजों का साइन मल्टीप्लाई होता है, फिर नंबर मल्टीप्लाई होता है और आखिर में अल्फाबेट मल्टीप्लाई होता है। ये हो गया मोनोमियल विद बाइनोमियल, ये हो गया मोनोमियल विद ट्राइनोमियल। मतलब कि वही मैंने बात बोली, ब्रैकेट ने इसको मोनोमियल तो बना दिया है जैसे कि हमने पहले पार्ट में देखा, लेकिन हम क्योंकि मल्टीप्लिकेशन को ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने जा रहे हैं, तो जब आप ब्रैकेट के अंदर एंटर होते हैं तो आपको 3 मिलते हैं, और आप ब्रैकेट से जब तक बाहर रहते हैं वो आपको एक ही नजर आ रहा होता है क्योंकि ब्रैकेट ने उसको एक बना दिया होता है, ठीक है। और ये क्लास 7 के लेवल पे आप पढ़ चुके हैं। फिर कह रहा हूं, ये स्लाइड आपको पूरी पूरी पिछली स्लाइड की तरह मैथ की कॉपी पे लिखनी होगी, जो जो स्लाइड बोलता जा रहा हूं मैथ की कॉपी पे लिखते जाएंगे। ओके, अब आगे मूव करते हैं। अब आएगा बाइनोमियल विद बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। इसको देखिए, 3c प्लस 7d ब्रैकेट के अंदर एंटर हो तो बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल भी। बड़ा आसान तरीका, पहले फर्स्ट ब्रैकेट का 3c लेंगे और दूसरा ब्रैकेट कॉपी कर देंगे, फिर फर्स्ट ब्रैकेट का प्लस 7d लेंगे, प्लस लेना जरूरी है, और दूसरा ब्रैकेट भी वैसे कॉपी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद पहले हम इसकी बात करेंगे, इस पूरे की बात करेंगे। पहले 3c इस c से मल्टीप्लाई होगा जिस तरह पहली स्लाइड में हुआ, आप c के साथ चाहें तो यहां 1 लगा सकते हैं। तो पहले इनका, इन दोनों का, इसका और इसका साइन मल्टीप्लाई होगा, प्लस 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 3 1 3। अब ये c मल्टीप्लाई हो रहे हैं c स्क्वायर। इस तरह ये 3c जब -2d से होगा तो प्लस माइनस माइनस 3 2 6 एंड cd आ जाए। अब इसका क्या होगा, प्लस 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 7 1 7। देखिए डीसी और सीडी का एक ही मतलब होता है, ये मत समझिएगा मैं इसको डीसी लिख दूंगा तो ये सीडी से अलग हो जाएगा, तो मैं डीसी लिखूं सीडी लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिखूं या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखूं। इसको सीडी इसलिए लिख दिया क्योंकि ये भी सीडी है। अब देखिएगा प्लस माइनस माइनस 7 2 14 और डी डी से डी स्क्वायर, तो ये 3c स्क्वायर आ गया। अब आप ये देखिए ये दोनों सॉल्व करो, हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन में ये पढ़ा, ये भी cd दोनों पावर 1 है और इस cd की भी दोनों पावर 1 है, यहाँ पे यहाँ
तो फिर उस सूरत में क्या होगा, इनके साथ जुड़े हुए नंबर कैलकुलेटर से सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेटर आपको अलाउ है। तो -6 + 7 + 1 और CD ऐसे रही। तो याद रखिएगा बीच में जब तक मल्टीप्लाई ना हो उस वक्त तक ये CD रहेगा, ये C² D² नहीं हो सकता। अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता तो मैं CD एक दफा लिखकर C की पावर को प्लस करता, D की पावर को प्लस करता, लेकिन जब कभी बीच में प्लस माइनस हो तो अल्फाबेट ऐसे आ जाते हैं और उनकी पावर प्लस नहीं होती। अब ये होगा बायनोमियल विद ट्राइनोमियल। x को तीनों के साथ लिखेंगे और +2 को इन तीनों के साथ लिखेंगे। ब्रैकेट के अंदर एंटर हो तो ये बायनोमियल है और ये ट्राइनोमियल है। इस x के साथ 1 लगा दें, 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 जो हमने क्लास 7 में भी पढ़ा। पहले ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x एक दफा लिखा पावर प्लस होगा, फिर ये इस x से होगा x², फिर ये x इस 1 से होगा 1x। 1 लगा दे तो अच्छा है। इस तरह 2x², 2x एंड 2 1 2। अब इसमें x³ कहीं नजर नहीं आ रहा, वही एडिशन सब्ट्रैक्शन की तरह, तो x³ ऐसी कॉपी हो जाएगा, x² एक ये रहा, x² एक ये रहा। फिर कह रहा हूं आप x² 2x² को साथ लिख दीजिए, लेकिन इन दोनों की पावर प्लस क्यों नहीं होगी, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। तो x², ये सॉरी ये x² है, दिस इज नॉट x³, दिस इज x², ये करेक्ट कर लीजिएगा, ये x² है। तो x² 2x², 3x², x इंटू 2x 3x, और ये 2 आपका ऐसे कॉपी हो गया। ठीक है, आई होप कि ये हमने क्लास 7 में भी पढ़ा था। इसको भी आपको मैथ की कॉपी पे लिखना है ताकि आपका पूरा एक रिकॉर्ड चला जाए, और असाइनमेंट एक छोटा सा है 4-5 सवालात में, वो बिल्कुल आखिर में आएगा, तो आप इसको कॉपी कीजिए। अब बिल्कुल इसी तरह ये कुछ मैंने मिसलेनियस क्वेश्चंस लिए हैं, इसको भी ये आपका पहले से ब्रेक करके लिखा गया है। -2d पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, देखिए ये आ गया, फिर -2d -5 से मल्टीप्लाई होगा, देखिए ये आ गया, -5 3d से मल्टीप्लाई होगा तो -3fd आ गया, फिर -f 4h से मल्टीप्लाई होगा तो -4fh आ गया। तो इसमें df कहीं और आपको मिल रहा है, ये एक fd या df, ये रहा, एक ही बात है, इसको एक दफा लिख देंगे। फिर कह रहा हूँ पावर प्लस माइनस नहीं होगी क्योंकि बीच में माइनस या प्लस का साइन, -8 -3 जब कैलकुलेटर से करेंगे तो -11 आ जाएगा। अब एक dh ये रहा, कहीं और dh नहीं है तो ये ऐसे लिख देंगे और ये भी ऐसे। सेम इसमें क्या होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले इसको मल्टीप्लाई करके 5x को x से मल्टीप्लाई करके 5x को 6y से मल्टीप्लाई करके आपके पास ये आ जाए, ये देख लीजिए आ जाए। उसके बाद ये जब मल्टीप्लाई होगा तो x y में डायरेक्ट कर दिया, ये x y से होगा, x 2x से होगा, 3y y से होगा, और फिर ये 3y 2x से होगा। और फिर इसमें जो भी लाइक पावर्स हैं उनको आप सॉल्व कर लेंगे जिस तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन में किया। इस वाली स्लाइड को भी मैथ की कॉपी पे लिखना होगा, और स्लाइड को रोक रोक कर मैथ की कॉपी पे लिखिएगा। हार्डली आपको इसमें लगेंगे 35-40 मिनट, और जब आप मैथ की कॉपी पूरा रिकॉर्ड कर लेंगे ना, तो जितनी भी स्लाइड मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 की मैथ की कॉपी पे लिखने को दी है, उनको लिखने का तरीका ये होगा कि पहले आप एक स्लाइड देखें, स्लाइड देखने के बाद उसको, पहली जैसे एक स्लाइड हो गई, आप उसको स्टॉप कर देंगे, बाद पॉज कर देंगे, फिर आप उसको अच्छी तरह देखकर समझेंगे और मैथ की कॉपी पे लिखेंगे। आगे आने वाली स्लाइड भी जहां बोलोगे मैथ की कॉपी पे लिखें, वो आपको लिखनी होगी, क्योंकि याद रखिए आप ये देख रहे हैं कि मैंने हर जगह एक्सरसाइज 4A लिखा हुआ है। तो एक्सरसाइज 4A आपके सिलेबस में जो बुक है चैप्टर 4, उसकी एक्सरसाइज 4A शामिल है। फिर 4-5 सवाल आपके इसमें एक्सरसाइज के आएंगे, और फिर आपका ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर आपको पहले वीडियो 1 देखनी है, उसका पूरा मैथ की कॉपी पे लिखना है पॉज कर करके, फिर वीडियो 2 देखनी है, उसकी हर स्लाइड पॉज कर करके पहले मैथ की कॉपी पे लिखनी है, फिर समझना है। 1 से 2 घंटा तो मैथ्स करनी ही होती है, तो उसमें कि यार इतना सारा काम करना है, ये आपकी कॉपी में रिकॉर्ड चला जाएगा ना, तो इससे फायदा ये होगा कि आपको आगे प्रैक्टिस में बहुत आसानी होगी। ठीक है, हो सकता है आगे आने वाली और स्लाइड्स भी आपको ऐसे ही करनी है, राइट बॉयज। अब इसके बाद जो है वो ये हमारे यहाँ के काम खत्म हो गए। जैसे मैंने लिख दिया है कि असाइनमेंट फ्रॉम एक्सरसाइज 4A टू बी फॉलोड, तो इसके बाद आपको असाइनमेंट करना होगा। तो पार्ट 1 की वीडियो देखिएगा पूरा तरीके से, जो जो पार्ट मैथ की कॉपी में लिखने को कहा गया वो लिख लीजिएगा। पार्ट 2 देखिएगा, उसकी जो जो स्लाइड मैथ की कॉपी में लिखने को बोली है वो लिख लीजिएगा। एक ही पेज पे आ जाए बहुत अच्छी बात है, 2 पेज पे आ जाए बहुत अच्छी बात है, और जगह आप यूटिलाइज कीजिए, ये आपका काम है। इंशाअल्लाह ताला उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे, और वो भी काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो हम आपको उसी वक्त बताएंगे कि वो क्या टॉपिक है।
अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत मेहनत से काम कीजिए, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी मेहनत रिफ्लेक्ट होगी आपके पेरेंट्स की खुशी में। आपके जब अच्छे नंबर आएंगे, आप अच्छा काम करेंगे, तो आपके पेरेंट्स उतने ही खुश होंगे, क्योंकि पेरेंट्स की खुशी ही असल में आपकी खुशी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत मेहनत से पढ़ाई कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।